गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग को। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन डिटेल्स तक देखा था, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल में आपने जैसे देखा था कि कैपेसिटर्स लगे हुए थे, इलेक्ट्रोड थी हमारी ये। यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ था जो डिपेंड करता था कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है कोई सिस्टम में। ये हमारे कुछ इलेक्ट्रोड थे, ये हमारा इवैक्यूएटेड एरिया है, ये हमारी फ्लूइड, और ये आफ्टर फॉर्मिंग। सपोज इफ यू आर गोइंग टू डू स्टेप वाइज फॉर्मिंग, देन दिस इज आफ्टर। तो ये प्रोसेस शायद आपको समझ में आ गया था, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए अगर हम डिफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, एंड अगर हम बात करें थियरी ऑफ मशीन की, तो वहाँ भी दो टाइप की मोशंस होती हैं। एक होती कंस्ट्रेंड मोशंस और एक होती अनकंस्ट्रेंड मोशंस। तो अनकंस्ट्रेंड मोशंस मीन्स टू से motion in which motion can occurs in two ways, or you can say according to axis. But here, if you are talking about constrained motion या restrained motion, it means कि we want desired, जिसकी हमें ज़रूरत है, हम वो बनाना चाहते हैं। तो रिस्ट्रेंड या कंस्ट्रेंड की अगर मैं बात करूँगा, अनरिस्ट्रेंड है यहाँ पे। तो अनरिस्ट्रेंड मीन्स टू से हमने जो ये बाहर हमारी डाई हमने लगाई नहीं, तो ये जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहा वहाँ पे इन्होंने डिफॉर्मेशन कर दिया। बट हमने यहाँ पे एक डाई का शेप दे रखा है, ये डाई लगा रखी है, आप देख सकते हो दूसरे में। तो डाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू डाई फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम बोलेंगे जो हमारी अकॉर्डिंग टू डाई फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम बोलेंगे रिस्ट्रेंड deformation or expansion, what you can say, you can। but अगर हम बात करेंगे वही, suppose there is no die where the deformation occurs, उसको हम कहेंगे unrestrained expansion। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ केवल और केवल ट्यूब्स हैं और अंदर से हमने एनर्जी के शॉक वेव्स को अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डाई रही हमारी, ये हमारी ट्यूब रही, और अंदर हमारी एनर्जी शॉक वेव्स जो है अप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक। तो आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पैरामीटर, क्या है प्रोसेस पैरामीटर्स, क्या क्या है। तो अगर हम प्रोसेस पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो जो पहली चीज हमारे लिए आती है प्रोसेस पैरामीटर में, हमने सारी अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इस चीज की बात कर रखी है, वो है हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की बात अगर आप करना चाहो, तो चाहे मशीनिंग में बात रही हो, चाहे वेल्डिंग में बात रही हो, हमने सारी जगह स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की बात की है। तो आपको इन सारे प्रोसेसर से एक चीज तो ये कंफर्म हो गई होगी कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का कितना अधिक महत्व है अनकन्वेंशनल मशीनिंग में। By varying the stand of distance, you can vary the quality of the product which you are going to machine or which you are going to build. It may be also that which you are going to form in unconventional forming process. So here in unconventional forming process, stand of distance should be minimum, or you can say optimum. The capacitors which we are going to use, तो जो हम पूरी एनर्जी यूज कर रहे हैं, या जो एनर्जी जो प्रेशर रिलीज हो रहा है हमारे वर्क पीस पे,
इन द फॉर्म ऑफ शॉक वेव्स, वो डिपेंड करता है साइज आपका कैपेसिटर की, तुम्हारे कैपेसिटर की साइज कितनी है। ठीक है। अगर हम ट्रांसफर मीडियम की बात करें तो ट्रांसफर मीडियम में हम जनरली वाटर को ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चीज है हमारी वैक्यूम। तो हमने मेटल प्लेट को वाटर के सरफेस के ऊपर रख दिया है, फिर उसके पीछे हमने डाई लगा रखी है। तो जो डाई लगाई है डाई, तो वाटर मेटल ब्लैंक एंड डाई के बीच में इवैक्यूएटेड वैक्यूम होना चाहिए। देयर शुड बी नो एयर प्रेजेंट। व्हाई? Because if there will be air, तो वहां पे सडन कंप्रेशन ऑफ एयर होगा, तो उस टाइम पे आइडियाबैटिक हीटिंग हो जाएगी, और हम ये सारी चीजें नहीं चाहते। तो इसलिए हमें तैयार रहना होगा इस प्रोसेस के लिए, और हमें वहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी कैविटी है वहां पे हमें इवैक्यूएटेड वैक्यूम की जरूरत है। ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। तो वो मटेरियल्स जिनकी फॉर्मिंग हम कन्वेंशनल मशीन फॉर्मिंग में कर सकते हैं, और यू कैन से मटेरियल्स जिनकी सॉरी यू कैन से मटेरियल्स जिनकी डक्टिलिटी कम है, और the materials whose the materials those materials who have critical impact velocity less than 30 meters। तो इन सारे मटेरियल्स की फॉर्मिंग इस प्रोसेस में करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई यू कैन से कि दे आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। बट जो भी मटेरियल्स हैं जिनकी हम कन्वेंशनल फॉर्मिंग इजीली कर लेते हैं, वो सारे यहाँ पे भी इजीली फॉर्म हो जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि जब हम कन्वेंशनल फॉर्मिंग कर लेते थे, तो यहाँ पे हमें फॉर्म करने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि कन्वेंशनल फॉर्मिंग में जो पार्ट हमारा बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसको हम यहाँ पे बनाएंगे अनकन्वेंशनल में, तो उसकी कॉस्ट होगी, कम होगी। ठीक है। तो इसलिए हम इसे बनाएंगे यहाँ पे, इस प्रोसेस का हम यूज करेंगे। मटेरियल्स कौन कौन से, तो अगर आप देखना चाहें तो एल्युमिनियम एलॉयज, निकल एलॉयज, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम एंड इनकोलेनल 718। हाँ, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स हैं। Now we will discuss about the advantages and disadvantages। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, इसके थ्रू हम हॉलो शेप्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो शेप्स का हॉलो शेप्स का हम फॉर्मेशन करते हैं, वो काफी इजी प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि आपने पीछे वो रिस्ट्रेन अनरिस्ट्रेन मिशन को देखा है वहां पे, तो उसी टाइप से हम हॉलो शेप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये जो टेक्निक है वो लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू अदर फॉर्मिंग टेक्निक्स। और अगर सेकेंड एडवांटेज की बात करते हैं हम, तो वो एडवांटेज ये है कि एक ही प्रोसेस में सारी हमें आउट फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। हमें स्टेप स्टेप हर स्टेप्स पे फॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती, या फिर आप कह लें हमें प्रोग्रेसिव स्टैंपिंग नहीं करनी पड़ती। हमें सिंगल प्रोसेस में हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब ये प्रोसेस रैपिड होने की वजह से, मतलब इम्पल्स लोडिंग होती है, सडन शॉक वेव्स आती है, तो इसकी वजह से
एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस है ये डीप, काफी डीप फॉर्मिंग कर, एक्सट्रीमली या फिर आप कह सकते हैं काफी हद तक डीप फॉर्मिंग भी कर सकता है। मगर जैसे कि आप अगर कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फॉर्मिंग, तो वहां से काफी डीप फॉर्मिंग कर सकता है। और जैसे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइन डिटेल्स एंड शार्प लाइंस कैन बी इजीली फॉर्म, तो वो भी सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर्मिंग ऑफ मेल एंड फीमेल शेप्स भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल शेप मैंने आपको समझा रखा है पहले भी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रीमली डीप फॉर्मिंग हो सकती है, अगर आप ऊपर देखें तो। अब एक्सट्रीमली डीप फॉर्मिंग हो सकती है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और डाई आपने बनाई है, और डाई में जो कैविटी है वो काफी डीप है, तो अब उसको आपको फॉर्मिंग करना है। तो उस टाइम पे आप कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, जो आपके कैपेसिटर्स होंगे वो पावरफुल नहीं होंगे, तो उस टाइम पे ये फॉर्मिंग टफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे हमें फॉर्मिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेल फीमेल फॉर्मिंग की अगर बात करूं मैं, तो अगर आप लोगों को मेल फीमेल के बारे में पता है, कुछ इस टाइप का होगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे फीमेल पोर्शन, और ये जो वाला जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे मेल पोर्शन। तो इस टाइप की फॉर्मिंग भी हम कर सकते हैं। और पीछे हमारे कुछ प्रोफेसर ऐसे भी थे जहाँ पे हम जब फॉर्मिंग कर रहे थे, तो ये चीजें होनी जरूरी थी कि ये मटेरियल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, कंडक्टिव मटेरियल्स हो या ना हो, इट डजंट डिपेंड। हम चाहे जैसे मटेरियल्स हो, लेकिन हम उन सब की फॉर्मिंग कर सकते हैं। ये हमारी लिमिटेशंस हो रही थी पिछले कुछ प्रोसेस में कि जो हमारे मटेरियल्स हो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे ये आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी, वो ओवरकम हो जा रही है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि सेफर इन हैंडलिंग देन द एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव प्रोसेस कि यहाँ पे हमें एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की हैंडलिंग नहीं कर रही है, तो ये प्रोसेस काफी इजी, मतलब काफी सेफ है। ठीक है। आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पे। तो पहला जो डिसएडवांटेज है कि इट्स ओनली सुटेबल फॉर द स्मॉलर वर्क्स। अगर हमें लार्ज वर्क पीसेस की फॉर्मिंग करनी है तो उसके लिए ये प्रोसेस सुटेबल नहीं है। ओके। जो सेकंड चीज है उस पे हम बात करते हैं, नीड फॉर वैक्यूम मेक्स द इक्विपमेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड।
अगर हमें यही वैक्यूम ना क्रिएट करना होता तो थोड़ा सा इजी होता ये प्रोसेस, लेकिन क्योंकि हमें वैक्यूम भी क्रिएट करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो ये जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस वजह से। आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। अगर हमें इफेक्टिव फॉर्मिंग करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। एवरी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड, जितनी बार हम डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोड से, तो क्या होता है कि हाई वोल्टेज डिस्चार्ज होता है और उस टाइम पे कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं जो वाटर में ऐड हो जाती हैं, जो कि बाद में रीजन बनती हैं वेपोराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के। और ये जो चीजें हैं ये आल्सो कैन क्रिएट द डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटीज on the surface of the part which are going to be formed। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर प्रोसेस पर्टिकुलर साइकिल में हमें जो हमारी फ्लूइड है, जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं हम, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्योंकि मेन यही फ्लूइड है जो हमें शॉक वेव्स प्रोवाइड करा रहा है सारी चीजें। और क्योंकि रिसाइकलिंग की वजह से इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा टाइम रिसाइकलिंग और फिलिंग में ही लग जाता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। अब हम थोड़ा एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो मैं बात करूं अगर एप्लीकेशन की, तो इट इंक्लूड्स स्मॉलर radar dish, cone and other shapes in thinner and small work। इस प्रोसेस के थ्रू हम स्मॉल radar dish को कोन और अदर सरफेस की भी हम फॉर्मिंग कर सकते हैं, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की हम फॉर्मिंग इजीली कर सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो जाता है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें इनसाइड कंपोनेंट होते हैं जैसे पैसेंजर कार, डोर, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, तो जो फैंसी इक्विपमेंट्स हैं, जो मतलब काफी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल रखते हैं, उनकी भी हम फॉर्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फॉर्मिंग खत्म हुआ है। अब इसके आगे हम और जो हमारे प्रोसेस हैं फॉर्मिंग के, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसे ही धीरे धीरे अपना स्टडी करते रहें और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।